जय सिया राम सभी को। हम लोग रामचरितमानस के अरण्यकांड दोहा संख्या 31 पर हैं और रामचंद्र जी और जटायु का प्रसंग चल रहा है। दोहा इस प्रकार है। सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कही है दसानन आई। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे कहते हैं, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गिद्ध की देह को त्याग करके और हरि के रूप को धारण करके, जो पीतांबर से सजा हुआ है और बहुत प्रकार के आभूषणों से सजा हुआ है। भूषण बहुपट पीत अनूपा, अनुपम पीतांबर और बहुत प्रकार के आभूषण से सजी हुई है जटायु की ये देह। श्याम गात विशाल भुज चारी, श्यामल शरीर है और 4 विशाल भुजाएं हैं, चतुर्भुज रूप में है। अस्तुति करत नयन भरी बारी, और नेत्रों में जल भर के वह भगवान की स्तुति कर रहा है। स्तुति इस प्रकार है, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। राम के रूप को प्राप्त करके और राम के रूप अनुपम रूप का वर्णन करते हुए कह रहा है कि आप ही निर्गुण है और आप ही सगुण है और सभी तरह के गुणों को प्रेरित करने वाले आप ही हैं। सच्चे गुणों को प्रेरित करने वाले आप ही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जटायु की इस स्तुति के माध्यम से ब्रह्म के उस स्वरूप का वर्णन हो रहा है जो सब कुछ है। सब कुछ का अर्थ ही होता है कि निर्गुण भी और सगुण भी। अगर खाली निर्गुण है तो सगुण नहीं है, तो वो संपूर्ण नहीं होता है। और सगुण है, निर्गुण तत्व नहीं है उसमें, तो वो भी संपूर्ण नहीं होता है। तो जब इस अवस्था को जटायु ने राम के सानिध्य से प्राप्त करा, तो वो किस भाव को समझ पा रहे हैं और वही उसी भाव से वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। फिर सगुण रूप की प्रशंसा करता है और किस प्रकार रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड कर देने वाले हैं आप। तो यहाँ पर हम ये जितना भी रूप का वर्णन कर रहा है उसको सगुण में भी अप्लाई करेंगे और निराकार में भी अप्लाई करेंगे, तभी हमको इस स्तुति का पूरा भाव समझ में आएगा कि अभी तो दशशीष को खाली इसने बताया है कि रावण ही लेके गया है सीता को, और इसने ये भी बता दिया कि 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। तो ये तो राम क्या बताएंगे, जटायु ने ही ये परिणाम सुना दिया है। क्यों? क्योंकि वह उस स्वरूप को वो प्राप्त हो गया है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया अपनी शरणागति के माध्यम से। क्योंकि राम ने उससे पहले ही कहा कि परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो किस किस तरह से हम भगवान के स्वरूप को प्राप्त करते हैं, पहले रामचरितमानस की कथा हमें उस मार्ग को बताती है। किस किस मार्ग को चल के हमें राम मिलेंगे, फिर हमें राम का निकटता राम की मिलेगी, और फिर हम राम के स्वरूप को समझ के राममय हो जाएंगे, राम की भांति हो जाएंगे। तो राम की भांति हो जाने के लिए परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। वो क्या दुर्लभ है, ये अपना अपना सब जीव का प्रारब्ध है कि वो किस दुर्लभता को प्राप्त करना चाहता है। पाथोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। आपकी विशाल भुजाएं ही भव के भय रूपी, भव के भय से मुक्त करने वाली है। आपकी ही भुजाएं हैं जो रावण की विशाल भुजाओं का खंडन कर देती हैं, जो किसमें तत्पर हैं, विषयों में तत्पर हैं सब तरह से।
अब बहुत सुंदर प्रसंग है कि यहाँ पर जटायु, रावण और इसके पश्चात कबंध का प्रसंग आएगा। तो प्रसंग बहुत है, पर तुलसीदास जी ने चुनिंदा प्रसंग लिए हैं। तो इसको हम कनेक्ट करके समझने का प्रयास करेंगे कि जटायु कह रहा है कि रावण की विशाल भुजाओं को खंड खंड करने वाले आप ही हैं, और आप ही की वो भुजाएं हैं जो इस भाव के भय से मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो भाव भाव भय क्या है? ये जितने भी दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, जितने भी तरह के कष्ट हैं, कष्ट से ही भयभीत होता है मनुष्य। मनुष्य मृत्यु से नहीं भयभीत होता है, मनुष्य मृत्यु के समय मिलने वाले कष्ट से भयभीत होता है। अगर उसको अभी ये पता चल जाए कि बस एक टिकट कटती है और जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं उतर जाते हैं, बस इतना ही प्रक्रिया रहेगी इस संसार को छोड़ने की, तो कोई भयभीत नहीं होगा। पर वो जो कष्ट से गुजरता है, वो जब देखता है संसार में, तो वो उस कष्ट को ग्रहण करता है, वो मुक्ति को थोड़ी ग्रहण करता है, वो उस कष्ट को, मृत्यु के कही गया मृत्यु तुल्य कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट मृत्यु तुल्य बताया गया है, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट शारीरिक भी और मानसिक भी है, और हम जानते नहीं है कितना होगा, पर उस भय को हम अपने भीतर इतना बैठा लेते हैं, इतना बैठा लेते हैं कि वही भय हमें सारे भय के पिंजरे में बांध देता है। हम पैसा भी कमाते हैं, जोड़ते भी हैं, और सोच के ही इसलिए जोड़ते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा। जब बीमार पड़ेंगे तो मेदांता में कैसे जाएंगे अगर हमारे बैंक में 50 लाख रुपया नहीं होगा। तो इसके लिए हमने पैसा जोड़ा है कि ताकि हम बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करा सकें। आगे कहता है, ये बहुत अच्छी 4 पंक्तियां हैं। बलम प्रमेयम अनादिम अजम अव्यक्तम एकम गोचरम। बलम प्रमेयम, अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मे हैं, अव्यक्त हैं, आपको देखा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, एक हैं, एकम गोचरम, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। गोविंद वेदों के द्वारा जाने जा सकते हैं, फिर भी इंद्रियों से परे हैं। वेद बार बार बता रहा है, फिर भी इंद्रियों से जानने से आप परे हैं। भाव ही आपके वेद में पढ़े हुए वाक्य से भाव ही आपको जान सकता है। वेद में पढ़ने के बाद भी हम इंद्रियों से आपको नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, परंतु द्वंद हरम, आप जीवन के द्वंद का हरण करते हैं। विज्ञान घन धरनी धर्म, इस धरती के आधार आप ही ज्ञान स्वरूप हैं। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। अब द्वंद कहा तुलसीदास जी ने, तो नीचे कह दिया नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। 2 प्रकार के द्वंद, काम आदि, जो ये खल अभी हम लोग बार बार कहते हैं, दुष्ट कौन है, जिन दुष्टों की बात करते हैं, जिन राक्षसों की बात करते हैं, काम आदि, इच्छाओं से भरे हुए जितने भी दुष्ट विचार हैं हमारे, उनके दलों के दल को आप नष्ट कर देते हैं। और आपको प्रिय कौन होते हैं? जो निष्काम, अकाम, कामना रहित है, जिनमें कोई कामना नहीं। पर ये बहुत कठिन है, अकाम होना बहुत कठिन है। इसीलिए तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को संपूर्ण करते हैं तो कामी ही नारी प्रियार जिम लोभी प्रिय जिमिदाम, कि कामना विहीन होना बहुत मुश्किल है। तो अंत में पूरी रामायण लिखने के बाद बार बार जो लिख रहे हैं कि आपको तो अकाम प्रिय है, और मैं अकाम हो नहीं सकता हूँ, निष्काम हो नहीं सकता हूँ, तो खुद ही कह देते हैं कि तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहिरा। उस प्रकार मुझे प्रिय लगो जैसे कामी पुरुष को स्त्री और लोभी पुरुष को धन प्रिय लगता है। तो कहते हैं जे राम मंत्र जपंत, जो राम के नाम का मंत्र जपते रहते हैं संत लोग, अनंत जन मन रंजना, उन ऐसे लोगों के मन को आनंद देने वाले। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन, ऐसे राम की मैं निरंतर वंदना करता हूँ,
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावहीं। अब साकार रूप में भगवान के निकट बैठा हुआ साक्षात्कार हो गया है, स्वयं भी जान गया है, स्वयं उस रूप को प्राप्त कर गया है, तब भी कहता है कि वेदों की श्रुतियां जिसको निरंजन, जो माया से परे है, अंजन से रहित है, ऐसा ब्रह्म जो व्यापक है, सब जगह व्याप्त है और जिसमें कोई भी दोष नहीं है, जो अजन्मा है, ऐसा गाती हैं। वेद की श्रुतियां आपके लिए ऐसा गाती हैं। कर ध्यान ज्ञान विरोग जोग अनेक मुनि जही पावही। जब बहुत सारे मुनि लोग ध्यान के द्वारा, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, योग के द्वारा, जाने क्या क्या साधन करके जिसको पास पाते हैं, जिसको जान पाते हैं, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि। वही ब्रह्म जिसके बारे में वेद और मुनि इस प्रकार का प्रयास करके जिसको जान पाते हैं, वही प्रकट होकर के इस संसार को मोहित कर रहा है। सारा संसार मोहित है कि राम है, ब्रह्म है कि राजा के पुत्र है, वही मोहित कर रहा है। अर्थात ये संसार ही मोहित, जिस संसार में राम को देख करके लोग भ्रम में पड़ जाएं, उस संसार में जो दूसरी चीजें हैं, जो सब विषय कामना मल से भरी, वो हमें क्यों नहीं मोहित करेंगी। जहां राम मोहित कर दे रहे हैं लोगों को, तो वो तो हमें ऐसा भ्रम में डाल देंगी कि हम, कोई हमारा पालनहार नहीं है, कोई हमें उस टॉर्च दिखाने वाला नहीं है कि हम कहाँ भटके हुए हैं। मम हृदय पंकज भ्रंग अंग अनंग बहु छवि सो। मेरे हृदय रूपी भ्रमर के लिए जो कमल के समान इस प्रकार प्रकट है, जिसके अंग अंग में जा जाने कितने कामदेवों की, एक एक रोए में जिसके अनेकों कामदेव की शोभा विराजमान है, शोभायमान है। जो अगम सुगम, अब देखिए किस किस तरह के द्वंद्व हैं। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। जो अगम है, न जानने योग्य है, जहां जाया ही नहीं जा सकता, और सुगम है, बहुत आसान है, जिसका स्वभाव निर्मल है, असम सम, जो सम भी है और विषम भी है, ऑड इवन दोनों है, और सदा शांत रहता है, शीतल अवस्था में रहता है। पश्यंत जन जोगी जतन कर करत मन गोबस सदा। जो ऐसे योगी जो अनेक यत्न करके अपने इंद्रियों और मन को वश में कर पाते हैं, वही आपको, जिसको देख पाते हैं। ध्यान से देखिए इस पंक्ति को, पश्यंत जन जोगी जतन कर करत मन गोबस सदा। मन और इंद्रियों, गो गो माने इंद्रियां, जो गाय जिसको हम लोग पूजते हैं, वो इंद्रियों के प्रतीक के रूप में, उसमें जाने क्या क्या निहित करा है वेद ने, जिसको हम गोपाल और गोरक्षा और गो पूजा ये सब कहते हैं। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। ऐसे रमा निवास राम, जो तीनों लोकों के स्वामी है, दास बस, वो अपने दासों के वश में हो जाते हैं। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो इस सब कारण से अपने सेवक के वश में हो जाते हैं। मम उर बसौ सो समन संस्कृति जा सुखी रति पावनी। वैसे वही भगवान मेरे हृदय में वास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति संसार के सभी आवागमन के चक्कर को खत्म करने वाली है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाली है। अबिरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरिधाम, तह की क्रिया जथोचित निज कर की नीरा। इस प्रकार अविरल भक्ति को मांग करके गिद्धराज जटायु हरिधाम को चले गए और उनकी अंतिम क्रिया को यथोचित राम ने अपने हाथों से किया। बहुत भावुक प्रसंग है। एक ये दोहा 31 और 31 के बाद दोहा संख्या 32। अगर हम यहाँ इन दोनों दोहों को ध्यान दें कि सीता हरन तात जन कहु पिता सन जाई, जो मैं राम ता कुल सहित कही है दसानन आई। ये राम ने कहा कि आप इस संसार में, इस संसारिक देह को त्याग करके जा रहे हैं, तो कृपया करके दशरथ जी को, पिताजी को, क्योंकि मित्र रहे हैं जटायु और दशरथ जी,
तो पिता के साथ जाकर के ये सीता हरण की बात मत बताइएगा। अगर मैं राम हूं तो दशानन कुल सहित आके ये समाचार स्वयं सुनाएगा पिताजी को जाकर, मतलब वो भी वहीं पहुंचेगा। और फिर कहते हैं कि अबिरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरिधाम, तही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। एक तरफ दशरथ हैं जिन्होंने सैकड़ों वर्ष तपस्या करके राम को पुत्र के रूप में पाया, और ये भी मांगा था कि तुमसे बिछड़ के मेरा जीवन संभव ना हो, तो वो भी पूरा हुआ। पर अंतिम क्रिया उनको राम के हाथों से नहीं नसीब हुई, नहीं मिली। और एक तरफ ये गिद्ध है जो मात्र उनके पिता का मित्र है, और तह की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। उसकी अंतिम क्रिया राम अपने हाथों से सारी सामग्री इकट्ठा करके कर रहे हैं। तो अगली चौपाई बहुत ध्यान देने वाली है कि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जो। तो भगवान का स्वभाव चित्त किस प्रकार कोमल है, किस प्रकार के वो दीन दयाल हैं कि कोई कारण नहीं खोजते। कारण खोजा जाए तो पिता के शरीर को रखा जाता है कि भाई पुत्र को बुलाओ, अंतिम संस्कार किया जाए। अगर भरत को बुलाया जा सकता था ननिहाल से, तो सिपाही दौड़ा के, अभी राम कितनी दूर चले गए होंगे, राम को भी लाया जा सकता था। सोचने वाली बात है। कहाँ कैके और कहाँ चित्रकूट। अगर हम दूरी देखें तो शायद अयोध्या से कैकेयी की दूरी अधिक है, पर भरत को बुलाया गया, राम को नहीं। तो राम जटायु की अंतिम क्रिया क्यों कर रहे हैं? कोई कारण नहीं है। कारण बिनु रघुनाथ कृपा। वो कृपा करने के लिए कोई कारण संबंध ये नहीं खोजते हैं। उसके बाद भगवान किसको प्राप्त होते हैं? जो हम लोग कहते हैं ना, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना करो, बिना नहाए चाय ना पियो, बिना नहाए पानी ना पियो, अरे ये छू लिया, अरे वो छू दिया। गीध अधम खग आमिष भोगी, नीच है, नीच पक्षी है, मरे हुए जानवर को खाता है। जो मर जाते हैं, जिनको हम अपने घर से तुरंत बाहर कर देते हैं कि अब इनका प्राण निकल गया, अब घर में मत रखो। अस्पताल में डेथ हो गई तो डेहरी के अंदर नहीं लाते कि अपवित्र हो गया, आप अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रखो, रात भर चाहे बैठ के ताक लें वहां पर, लेकिन डेहरी के अंदर नहीं ले जाएंगे। ऐसे ऐसे शरीर को, मरे हुए शरीर को गिद्ध खाता है, उससे भोजन प्राप्त करता है, जिसको हम अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहते। ऐसा अधम जीव है। कर्म से देखें हम तो, प्रारब्ध से उसका क्या प्रारब्ध होगा जो गिद्ध का शरीर पाया है। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। उसको ऐसी गति भगवान ने दी जो योगी लोग जिसकी याचना करते हैं और कितना कितना तपस्या करते हैं। क्यों? परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। आपका उद्देश्य क्या है इस संसार में? आप क्या खा रहे हो, कैसे बना खा रहे हो, इससे राम नहीं मिल जाएंगे। कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया, है ना, बहुत हम लोगों ने सब बचपन से सुन रखा है। पर आपके मन में ये भावना कितनी है कि परहित बस जिनके मन माहे। तो भगवान आपकी थाली नहीं देख रहे हैं कि आपकी थाली में क्या है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज जेहि होय विषय अनुरागी। तो शंकर भगवान, ये परम ज्ञान की बात है, तो ये शंकर भगवान ही समझा सकते हैं, कह सकते हैं अपने मुख से। तो कहते हैं उमा, वे लोग बड़े अभागे हैं जो ऐसे भगवान को त्याग करके विषयों में लगे रहते, विषय से प्रेम करते हैं। पुनि सीता ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बताए। अब बहुत मजे से देखिए कि फिर सीता जी को खोजने दोनों भाई लग गए और चले बिलोकत बन बताई, और वन में फिर से उसी तरह इधर उधर ढूंढने लगे। अब ये ऐसा क्यों है
कि तुलसीदास जी ये लिखते हैं और फिर कह देते हैं कि लोगों को भ्रम हो गया और कुछ लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि इस संसार में दुख और सुख हम जिसको देखते हैं हमें वो दिखता है, कुछ है नहीं। अगर माया है तो अस्तित्व किसी चीज का नहीं है। जब राम ने जटायु को देखा तो ये क्यों भूल गए कि हम तो सीता को ढूंढ रहे थे, अभी तो लता और पत्र और फूल से लिपट लिपट के रो रहे थे। और अब जो है ये कि भाई इसका सुना भी, चलो उसने बताया बहुत अच्छी बात, और अगर उसने ये बताया, मनुष्य होता तो क्या करता? मनुष्य होता तो जैसे ही जटायु ने बताया था ना कि रावण दक्षिण की दिशा में लेके गया है, तो कहता लक्ष्मण चलो दौड़ लगाओ दक्षिण की दिशा में, अभी ज्यादा दूर निकला नहीं हो, भागता वहीं से। पर राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जटायु के देह त्यागने का पूरा प्रतीक्षा करी और उसके बाद उसको अंतिम संस्कार भी किया। तब इसलिए कहते हैं कि ये लीला है, मनुष्य कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप एक एक स्थिति सोच के देखिए कि आपको पता चला कि आपके बच्चे को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया है, और आप ढूंढ रहे हो, जैसे ही कोई बताता आप गाड़ी उधर भगाओगे जिधर को बताया है। कोई वहां पर चाहे कितना भी जरूरतमंद हो, हम नहीं रुकेंगे। पर अभी एक नहीं, अभी अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहां राम ये भूल ही गए हैं कि वो सीता को खोज रहे हैं, वो पता ही नहीं चलेगा, गए उसी उद्देश्य से। संकुल लता बिटप घन कानन, फिर उसी स्थिति में पहुंच गए। इसीलिए कहते हैं कि तुर्यावस्था है वो, कि जो दिख रहा था अभी कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तो संकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन, फिर उसी वन में घुस गए। फिर वहीं पे पशु पक्षी शेर हाथी सब दिखने लगे उन्हें। आवत पंथ का बंध निपाता, ते सब कही साप कह बात। अगर हम अपने लिए बात करें तो सबसे मुश्किल हमको अरण्य कांड लगता है, सबसे मुश्किल। और अरण्य कांड जितनी उलझन देता है उतनी उलझन कोई और कांड देता नहीं। अब वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो उनको कबंध आता हुआ मिलता है, जो अपने सब शाप के बारे में बताता। दुर्वासा मुहि दीन्ही सापा, प्रभुपत देख पेख मिटा सो पापा, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। कहते हैं कबंध से युद्ध दिखाया गया है राम का। और कबंध का जो रूप है वो ऐसा है। रूप का वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने दशानन और राम का चतुर्भुज रूप और फिर जटायु जी का चतुर्भुज रूप देखा, और उसके बाद इतना विभत्स कुरूप कबंध आ जाता है। कबंध का एक बिल्कुल पिंड के समान शरीर है, जिसमें एक पिंड है। अगर हम मान लें कि उसके सारे अंग उसके पेट में घुस गए, उसका पैर पेट में घुस गया है, उसका मुख पेट में घुस गया है, और हाँ बाकी है तो सिर्फ दो हाथ निकले हुए हैं उस पिंड से, जो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। और लुढ़कता पुढ़कता चलता है, हाथ से अपने वो सब कुछ शिकार कर लेता है। तो वो राम और लक्ष्मण को भी घेरे में लेकर के हाथ से जकड़ लेता है। तो कबंध का अर्थ होता है, का अर्थ होता है कर्म, और बंध का अर्थ होता है बंधन। जो कर्म के बंधन में बांध ले वो कबंध कहलाता है। ऐसा जीव कभी कभी भगवान को भी अपने कर्म बंधन के द्वारा अपने में बांध लेना चाहता। जो भगवान को भी बांध ले, ऐसा कर्म बंधन कबंध का प्रतीक होता है। उसने राम और लक्ष्मण दोनों को समेट लिया। अब यहाँ बहुत समझने वाली जो बात है वो ये है कि राम अगर ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य हैं, और ज्ञान और वैराग्य खोजते किसको फिर रहे हैं? भक्ति को। भक्ति का हरण हो गया है, क्योंकि भक्ति माया से आकर्षित हो गई, तो भक्ति माया की तरफ चली गई तो विलुप्त हो गई, वो रही नहीं गई। या माया मिलेगी, कहते ना दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो जब माया की तरफ, स्वर्ण की तरफ आकर्षित हो गई तो भक्ति स्वयं भी विलुप्त हो गई। और भक्ति के विलुप्त होने से ज्ञान और वैराग्य खोज किसको रहे हैं? संपूर्णता उनकी किस में है? भक्ति में, प्रेम में। ज्ञान में अगर प्रेम नहीं है, वैराग्य में प्रेम नहीं है, तो कर्म बंधन फिर बांध ले।
अब यहाँ पर राम और लक्ष्मण जीव की तरह हैं, सिखाने आए हैं ना हम लोगों को, इसलिए बार बार यहाँ पर उनका वार्तालाप होता है कबंध से, तो वो कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तो राम और लक्ष्मण को भी कबंध ने जकड़ लिया, अपने बाहुपाश में बांध लिया। अब ये बाहुपाश क्या है? ये कर्म का वह प्रतीक है जो सिर्फ और सिर्फ अपने भोग के लिए है, उदर प्रतीक है भोग का। सारा कुछ जितना भोग का अंग प्रत्यंग है वो उदर के ही हिस्से में है। तो सिर भी उसका यहाँ धस गया, यानी बुद्धि, बुद्धि भी उसकी वहीं पे चली गई, खाली भोग के लिए। तो ऐसा जीव जब कर्म करता है तो खाली उदर पूर्ति के लिए करता है, भोग की पूर्ति के लिए करता है, उसको कबंध कहते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? तो कहता है कि दुर्वासा मोहिदीन ही सापा प्रपद में पेख मिटा सो पापा। दुर्वासा ऋषि ने मुझे शाप दिया था, इस कारण मेरा ये शरीर हो गया, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही। तो राम कहते हैं, वो बताता है ना कि मैं तो गंधर्व था, और गंधर्व का रूप कैसा होता है? सबसे सुंदर गंधर्व माने जाते हैं। अगर कहीं सुंदरता की व्याख्या करनी होती तो गंधर्व कहा जाता है। शारीरिक रूप से अति सुंदर जीव को गंधर्व कहते हैं। तो सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। राम कहते हैं गंधर्व सुनो, सुनो, मैं तुमसे बताता हूं कि ब्राह्मण कुल से विद्रोह करने वाला मुझे भाता नहीं। अब सारी उलझन यहां से चलेगी और कहां तक जाएगी, हम आपको पहले पढ़ के सुना देते हैं। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रभ। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। बहुत बहुत कठिन प्रसंग है और बहुत कठिन चौपाई है। जहां जाइए आपको ये चौपाई तुलसीदास जी की तरफ से कोई ना कोई प्रस्तुत करने वाला मिल जाता है कि भाई तुलसीदास जी ने ये कैसे कहा। आप जैसे ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसकी व्याख्या करते हैं किसी भी रूप में, जैसे भी, जैसे जिसको समझ आता है। तो दूसरी चौपाई वो आपके सामने रख देता है कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। इसको समझने के लिए ये कबंध का प्रसंग है, उसी से इसका जो है सारा सार निकल कर आएगा। तो गंधर्व लोग जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, और सुंदरता अपने साथ अभिमान लाती है। ज्ञान अपने साथ मान लाता है तो सुंदरता भी अपने साथ अभिमान लाती है। तो जब अभिमान आ गया तो अभिमान तो एक दिन टूटेगा, और अभिमानी व्यक्ति सामने वाले का अपमान करता है। अब तुलसीदास जी ने यहाँ पर पूरा प्रसंग नहीं लिखा है, पर इन गंधर्व महाशय ने अपमान किया था अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र जिनका शरीर बेहद बेहद कुरूप भी नहीं कहना चाहिए, 8 जगह से वक्र थे उनके शरीर में, टेढ़े मेढ़े, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। मंथरा का तो एक ही जगह से टेढ़ा मेढ़ा, खाली कुबड़ से। पर अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। उसका भी बहुत बहुत आध्यात्मिक है कि अष्टावक्र ही क्यों थे। अष्टांग योग होता है, 8 सिद्धियां होती हैं। तो मनुष्य के जीव, जो जीव है उसके भीतर 8 प्रकार के इस तरह के वक्रता आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है। पर अपने ज्ञान के कारण उन्होंने उस सारी शारीरिक वक्रता को दूर कर दिया था, और बहुत निर्मल स्वभाव के ज्ञानी व्यक्ति थे। पर गंधर्व ने अपने सौंदर्य के अभिमान में अष्टावक्र का उपहास किया था। तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दिया था। तब रामचंद्र जी इसलिए कहते हैं, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। जो जो कोई भी जीवन में अभिमान करेगा, घमंड करेगा, उसका किसी न किसी के द्वारा अभिमान चूर किया जाएगा। सबके भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि राम उसके लिए अवतरित हो रावण की भांति।
उसका मान मर्दन करने के लिए। उसके लिए उतना बड़ा राम का प्रेमी होना चाहिए जितना बड़ा रावण था। पर इस संसार में बहुत जल्दी घमंड आ जाता है। तो देखिए, जगह जगह पर परिस्थितियां आपके उस घमंड को तोड़ती रहती हैं। घमंड टूटता रहे तो समझिए भगवान की कृपा है, न टूटे तो समझिएगा कि अभी भगवान आपको बहुत बड़ा कुछ झटका देना चाहते हैं। इसलिए धीरे धीरे नारद का घमंड तुरंत तोड़ दिया था, तुरंत, कि इनके बस का नहीं है बड़ा झटका सह पाना। अभी पहला मान हुआ है, यहीं से इनको खत्म कर दो, इनके मान को। तो बहुत इसमें गूढ़ तत्व है। उतना हम लोग करेंगे, कभी जरूर उसकी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि मन क्रम वचन कपट तज, जो मन कर्म और वचन से कपट को त्याग करके भूमि के देवताओं की सेवा। कैसा ब्राह्मण? जो भूसुर हो, धरती का देवता हो। धरती का देवता कौन होगा? जो धरती की रक्षा करेगा। धरती का भोग करने वाला असुर और धरती की रक्षा करने वाला सुर, भूसुर। ऐसा व्यक्ति, ऐसे ब्राह्मणों से, ऐसे भूसुरों से, ऐसे धरती के देवों से मेरे समेत ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उसके वश में हो जाते हैं। जो ऐसे लोग, भूसुर की सेवा करता है, जो सेवा करेगा तो वैसा ही तो करेगा, जैसा जिसकी सेवा करेगा वैसा ही बनने का प्रयास करेगा, उसी के मार्ग में चलने का प्रयास करेगा। तो ऐसे ब्राह्मण जो क्यों पूजा पाठ करने हम लोग देखते ब्राह्मण करवाते थे, क्या सिखाते थे वो हमें? कि इस वृक्ष की पूजा करिए, इस नदी की पूजा करिए, आसमान की पूजा करिए, सूर्य की पूजा करिए, धरती की पूजा करिए, अनाज की पूजा करिए, फसल कट के आई इसकी पूजा करिए। अब इसको आप थोड़ा गाय को दीजिए, थोड़ा निर्धन को दीजिए, थोड़ा चिड़िया को खिलाइए। ये सब क्या है? ये जिसको हम लोगों ने कर्मकांड बना लिए है ना, कि कुछ नहीं होता तो पंडित जी कहते हैं अक्षत ले लीजिए और ये करते जाइए, नाम लेते जाइए, और आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इसको सोचते जाइए। हम लोग उसके उद्देश्य को भूल गए। तो जो ब्राह्मण इस प्रकार की शिक्षा देता है समाज को, पहले तो आपको ज्ञान देता है, शिक्षा देता है आपको, फिर उस ज्ञान से, या उस शूद्र जो मेहनत करता है खेतों में जाकर के अनाज उपजाता है, फिर उस अनाज का सार्थकता किस में है? जो इसको बताता है शूद्र, कि खुद ही उगा, खुद ही खा लिया, ठूस लिया, गोदाम में भर लिया, ये नहीं आपका जीवन का उद्देश्य है। इस पे सबका हक है। कीड़े मकोड़े, चींटी चिड़िया, निर्धन समाज के लोग, भिक्षुक लोग, सबको आपको देना है, क्योंकि आपने इसे उगाया है तो आप ही बांट सकते हो। ऐसे ही वैश्य के लिए सिखाता है, ऐसे ही क्षत्रिय को सिखाता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। और ऐसा ब्राह्मण भूसुर कहलाता है। खाली जनेऊ पहन के और यज्ञोपवीत करके और सभी तरह के शूद्र से भी नीच कर्म करने वाले को ना ब्राह्मण कहते हैं, ना भूसुर कहते हैं, ना वो पूजनीय। नहीं तो विश्रवा के पुत्र, पुलत्स्य मुनि के पोते, रावण का वध करने की बात तुलसीदास जी नहीं कहते। वो भी कहते कि पूजो भाई इसको। जो लोग ये चौपाइयां कोट करते हैं, वो ये चौपाइयां भूल जाते हैं जहां हर बार तुलसीदास जी दशानन का उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। तो प्रवृत्ति हमें राक्षस या मनुष्य बनाती है, फिर मनुष्य बनने के बाद हम बनते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। यहीं पर हम लोग आज का प्रसंग 33 पर ही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ही समझने वाले ये सारे दोहे और चौपाई हैं। जैसे